बप्पा पर राम गोपाल वर्मा के बिगड़े बोल। आज गणेश चतुर्थी है, पूरा देश गणपति पूजा के रंग में रंगा हुआ है, लेकिन आस्था के इस रंग में फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने भंग डालने की कोशिश की। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर गणपति बप्पा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इन मजाक उड़ाती भद्दी टिप्पणियों में वर्मा ने गणपति पूजा पर सवाल उठाया और ये साबित करने की कोशिश की कि गणपति बप्पा भगवान है ही नहीं। हम ये ट्वीट्स आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन रामगोपाल वर्मा ने इन ट्वीट्स के बाद बवाल मच गया और हर तरफ से उनकी आलोचना होने लगी है। कांग्रेस समर्थक शहजाद पूनावाला ने इस मामले में गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस से उनकी शिकायत कर दी है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद हालांकि रामगोपाल वर्मा ने ट्विटर पर ही माफी मांग ली है। रामगोपाल वर्मा ने कहा है कि उनसे अज्ञानता की वजह से ये भूल हो गई है। आपको बता दें कि अपने विवादास्पद ट्वीट के कारण वर्मा पहले भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर चुके हैं। जानकारों का मानना है कि उनकी फिल्में लगातार पिट रही हैं और वो सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े करते हैं। और रामगोपाल वर्मा के ट्वीट पर विवाद शुरू हो गया है और रामगोपाल वर्मा की पुलिस में शिकायत तक कर दी गई है। विश्व हिंदू परिषद और गणपति भक्तों की आंखें तरीरने के बाद रामगोपाल वर्मा ने माफी मांग ली है, लेकिन इससे पहले कैसी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी, चलिए वो भी आपको सुनवाते हैं। जिस दिन करोड़ों लोग खुशी और उत्साह के साथ गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, इस प्रकार का ट्वीट करना जो मुझे अभी जानकारी मिली है और बयान देना गणेश जी के ऊपर में और लोगों को पागल कह देना कि वो ऐसे पूजा में लगे हुए, दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू समाज इस बात को स्वीकार करने वाला नहीं है और देश की हिंदू नौजवानी उनको जिस भाषा को वो समझते हैं उस भाषा में जवाब देगी। गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के अधिकारों की रक्षा की बात करने वाले वो सेकुलर आज क्यों मौन हैं? ये केवल हिंदुओं को नहीं ठेस पहुंचाता, पर सारे गणेश भक्त जो है और मेरे जैसे मुसलमान भी जो महाराष्ट्र से आते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ट्वीट्स है। ये केवल पब्लिसिटी सीख करने के लिए किए गए हैं और ये कानून का उल्लंघन करते हैं। तो चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खुद शहजाद पूनावाला, स्वागत है आपका, और निशात शम्सी मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद है। निशात, सबसे पहले हम आप ही से अपडेट ले लेते हैं। पहले तो इस तरह की बातें की और उसके बाद ट्वीट करके ही माफी मांग ली है रामगोपाल वर्मा ने। बिल्कुल, जो देखिए पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। अंधेरी के राजा के पंडाल में हूँ, मंडप में हूँ, और ये खबर जब यहाँ के भक्तों के बीच में आई और कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर काफी नाराजगी है, आहत है कि इस तरह से कोई आदमी बात कैसे कर सकता है। सुधीर जी, जो रामगोपाल वर्मा ने जो बातें कही हैं बप्पा को लेकर, क्या लगता है किस तरह? मैंने वो ट्विटर पे पढ़ा, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि देखो गणेश जी जो है वो हमारे पूरे हिंदू के दैवत माने जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जग भर में जो हिंदू है, हम शुरुआत करते हैं गणेश जी से। एक्चुअली पढ़ाई की शुरुआत करते हैं गणेश जी से, कोई भी काम शुरू करना है, शुभ काम करना है तो गणेश जी की पूजा करते हैं। और ऐसे गणेश जी को मानने वाले हम जो भक्त हैं, वो भक्तों को दिल को बहुत ठेस पहुँचती है। पता नहीं, मुझे मैं रामगोपाल वर्मा जी को पहचानता तो नहीं, ऐसे मतलब मालूम नहीं कौन है ये, लेकिन क्या मैं अभी हमारे अंधेरी के राजा के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे अंधेरी के राजा उनको अच्छी सुबुद्धि दे, उनको ये कुकर्म करने से रोके और उनको उनका भला करे। बस बिल्कुल, देखिए उदय है मेरे साथ, उनसे बात है। उदय, आप चूंकि मीडिया को कोऑर्डिनेट करते रहे हैं और कई सालों से आप जुड़े रहे हैं मंडल से, जिस तरह की भाषा डायरेक्टर ने कही है या लिखी है, कितनी आहत हुई है आम लोगों की भावना? और खासतौर से आप कह रहे थे कि इस मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे, शिकायत तक की बात हो रही थी। एक्चुअली रामगोपाल वर्मा ऐसा तो हम हॉरर मूवी से उनको एज अ डायरेक्टर पहचानते पूरा बॉलीवुड में, मगर उनको तो एक्चुअली टीआरपी का भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली रामगोपाल वर्मा जी को तो उनका नाम ऑलरेडी फेम है बॉलीवुड में। राम गोपाल जी निशात आदमी जिस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें कहना बोले तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो मूवी बनाते हैं और मूवी उनका हम जैसे दर्शक देखते हैं, तो दर्शक ये दर्शक है, ये गणेश भक्त है और गणेश जी का ऊपर कोई भी बात इस तरह का बोलेगा तो कोई भी गणेश भक्त इसको बैरेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जो भक्त है साफ तौर से कहते हैं कि बहुत आहत है इस तरह की बात कोई करे, और जिस भगवान को इतनी श्रद्धा से पूजा जाता है उनके बारे में इस तरह की बात कही जा रही है। बिल्कुल, निशात रही है हमारे साथ और शहजाद पूनावाला इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। शहजाद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर रामगोपाल वर्मा ने ऐसा क्यों किया? आपको क्या लगता है मकसद क्या हो सकता है पीछे?
देखिए, मकसद क्या है वो तो आप ही बेहतर जान सकती हो। जब एक व्यक्ति को अटेंशन नहीं मिलता है या जो पब्लिसिटी सीकिंग के लिए लोग इस माध्यम को अपनाते हैं तो वो ऐसी बातें करते हैं। इनके अलावा ऐसे कई सारे लोग हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो, वो दूसरे धर्म की बात करते हैं, वो अपने राजनीतिक मकसद से करते हैं, ये पब्लिसिटी के मकसद से करते हैं। दोनों की जमात एक ही है कि लोगों के मन में ठेस पहुँचाए और इन आस्थाओं को ठेस पहुंचाकर लोगों के बीच में ऐसे भावनाओं को पैदा करे जिससे कि जो हमारा एक एमिटी है उसमें थोड़ी सी दरार पड़े। और वो भी ऐसे में जिस दिन आज से गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है और तमाम हिंदू लोगों को अगर हम कहें उनकी आस्था के लिए किस तरीके से गणेश जी सबसे ऊपर हैं, हर शुभ काम की शुरुआत गणेश से की जाती है, श्री गणेश कहते हैं कि किया जाए, और ऐसे में राम गोपाल वर्मा का ये बात कहना, मैं समझता हूँ कि केवल हिंदू के लिए ये गणेश जी पे केवल पावन नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे लिए तो अष्टविनायक है, और ये सभी जो लोग इंडियन माइथोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए ये एक पावन देवता हैं। तो वीएचपी के भी कुछ लोग कह रहे थे कि हिंदू समाज, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करनी चाहिए, ये सभी लोगों के लिए। और इसीलिए मुसलमान होने के नाते मैंने कंप्लेंट फाइल की है, वरना मेरा कोई लोकल स्टैंड नहीं बनता। मेरी भी धारणा है गणेश जी में, मुझे लगता है सभी लोगों की धारणा है। बिल्कुल निशांत, एक तरीके से हम सुन रहे थे यहाँ पर लोग, कुछ जो दर्शक जिनसे आप बात कर रहे थे, लोगों ने कहा कि हम नहीं जानते, दूसरे शख्स जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि हाँ हम जानते हैं, हॉरर फिल्में बनाने के लिए काफी फेमस है। लेकिन इस तरह के ट्वीट्स के बाद किस तरह की इमेज उनकी बनती है वहां पर आम जनता के बीच में? बिल्कुल, देखिए नवजोत, कहीं ना कहीं लोग उनको जानते हैं, उनकी कई फिल्में आई थी जो काफ़ी हिट रही और चर्चा में आए। लेकिन जिस तरह की बात उन्होंने की है, जैसे शहजाद बता रहे थे कि जो गणपति पर्व है सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है। महाराष्ट्र में खास तौर से तमाम वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग इस पर्व को बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। और कहीं ना कहीं जो बात हम यहाँ पर लोगों से करते हैं उनसे जानते हैं कि देखिए उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए, जो बातें कही, क्या लगता है कि इस तरह की बात उनको नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, अभी मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है, उनकी की आ रही, उनकी दया आ रही है कि ये पता नहीं मतलब उनको क्या हो गया अचानक वगैरह। और अभी जो माफी मांगना है ये तो ड्रामेबाजी है। ऐसे देखो, जो शब्द पहले निकलते वो दिल से निकलते। उनके दिल में अगर गणपति बापा के श्रद्धा नहीं है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अंधेरी के राजा से कहा था कि वो उनको क्षमा करो। बिल्कुल, देखिए नवजोत, इनको दया आ रही है, जो बातें वो लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब लोग भी समझ रहे हैं कि काफी छोटी सोच रखते हैं, शायद यही वजह है कि वो इस तरह की बातें लिख रहे हैं। शहजाद, क्या इस तरह की बातें लिख के फिर उसके बाद एक ट्वीट करना कि मैं माफी मांगता हूं सभी से, क्या इतने भर से काम हो जाएगा? क्या इतने भर से माफी मिल जाएगी? देखिए, मेरे मन में या हमारे जो लोग हैं हमारे मन में तो एक टॉलरेंस की भावना है, तो हम शायद इनको माफ़ भी कर दे। पर एक बार जब कानून की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो इनको जो भी कहना है, अपनी सफाई देनी है, वो तो उनको पुलिस के सामने और कोर्ट के सामने देनी पड़ेगी। तो अगर इनको सही मायनों में ये अपनी आपत्ति, जो ये अपॉलजी व्यक्त करते हैं, तो पर्सनली शहजाद पूनावाला या पर्सनली जो बाकी के लोग हैं उनको माफ़ कर भी सकते हैं। और क्योंकि गणेश जी की वो एक आस्था भी वही है कि वो अपने भक्तों को अपना देते हैं, चाहे वो भटके भूले भी क्यों ना हो। पर मैं आपको एक थोड़ी सी और बात कहता हूं, राम गोपाल वर्मा जी जो कह रहे हैं वो उनका जो तरीका है कहने का, ये पूरी की तरह गलत है। देखिए, माइथोलॉजी और उसके ऊपर एक चर्चा करना ये एक ठीक बात है। देवदत्त पटनायक की आप किताबें पढ़े हैं रामायण और महाभारत पर, उसकी एक्सपोजिशन पढ़िए, वो जिस तरीके से बातों को रखते हैं ये आपकी आंखें खोल देंगी। तहसीन, मेरे जो बड़े भाई है, उन्होंने भी, जो राम गोपाल वर्मा जी ने अभी एक चीज़ें कुछ क्वेश्चन की है कि इनका पेट क्यों बड़ा है, इनकी सूंड से खाते हैं, ये इतने वीक है कि शिवा ने इनको हरा दिया। इनको शायद ये पता नहीं है और ये क्लैरिफाई किया गया है कि गणपति जी जो है पहले उन्होंने पूरी आर्मी को हराई, इंदिरा जी की आर्मी को हराई, फिर उन्होंने शिवाजी की जो गनाज है उनको हराया, फिर तब जाके लॉर्ड शिवा ने आके इनका वध किया था और फिर इनके ऊपर ये जो एलिफेंट का सिर लगाया गया था। तो ये जानकारी जब नहीं हो और आप ऐसी बातें करते हो, और वो भी एकदम बहुत ही गिरे हुए स्तर पर, तो ये सही बात नहीं है। एक इंटेलेक्चुअल स्तर पर भी करते तो एक बात थी। चलिए शहजाद, हम बात करेंगे आपसे, लेकिन क्या लिखा है उन्होंने, रीट्वीट क्या किया है, किस तरीके से माफी मांगी, हम आपको वो भी दिखा देते हैं, रामगोपाल वर्मा का वो ट्वीट। गणपति पर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मेरी मासूमियत और नासमझी का नतीजा है, ये लिखा है रामगोपाल वर्मा ने, और मैं चाहता हूं कि जो जानकार हैं वो मेरा ज्ञान बढ़ाएं। मैंने जो भी ट्वीट किया है उसका मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं था, मैं इसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। क्या हम इसको मासूमियत कहेंगे शहजाद? देखिए, मासूमियत की जो
टेस्ट टचस्टोन होता है वो उसके लैंग्वेज और तरीके में होता है। इनकी लैंग्वेज और तरीके में अगर ये दिखता कि ये मासूमियत से पूछ रहे हैं या एक इंटेलेक्चुअल तरीके से सवाल उठा रहे हैं, तो इस तरीके से लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती। और अगर ये और इतना बड़ा डायरेक्टर, अगर आप इतनी फिल्में बनाते हैं, इतनी रिसर्च करते हैं और उसके बाद भी आप ये कहें कि मेरा ज्ञान बढ़ाइए मुझे बताकर, मैडम, बहुत हैरानी होती है। राम गोपाल वर्मा जी बहुत सारे लोगों को जानते हैं, देवदत्त पटनायक जिनका मैंने नाम लिया, मेरे और बाकी लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल लिखे। पहले गूगल कर देते गणेश जी के बारे में, आजकल गूगल तो सबके हाथों में है, तो गूगल ही कर देते या किसी और को पूछ ही लेते। गणेश उत्सव का दिन है तो कोई भी बता देता उनको अहमियत। फिर अगर उनकी फिर भी जिज्ञासा थी तो वो ट्वीट करते। बहरहाल हम लोगों ने उनको इनके जो सवाल उठाए ट्वीट्स में, उनका भी जवाब एक एक ट्वीट में दिया है, तो वो पढ़ ले और सही मायनों में थोड़ा सा ये करे, पश्चाताप करे। जी जी, चलिए हम चर्चा जारी रखेंगे इस पर। निशांत मेरे सहयोगी भी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो बप्पा पर रामगोपाल वर्मा के बिगड़े बोलों को लेकर प्रतिक्रियाएं लगातार हमें आ रही। खुद बॉलीवुड की तरफ से भी रामगोपाल वर्मा को लेकर नाराजगी जताई जा रही है। क्या कहना है फिल्मकार अशोक पंडित का, सुनवाते आपको। It's our faith, and you have no right to insult or to abuse any faith. I have my right to pray. I have my right to my religion, and I have my right towards what I believe in. So, as a maker, as a person who belongs to this country, I personally feel that the state of Maharashtra should take serious action against him, file an FIR against him. निशांत मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े। निशांत, हम आपसे जानना चाहेंगे, बॉलीवुड का बहुत करीबी रिश्ता है रामगोपाल वर्मा और बॉलीवुड का, लेकिन बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं बॉलीवुड में जो कि गणपति उत्सव मनाती, जिनके घर पे गणपति विराजमान रहते हैं। रामगोपाल वर्मा का ये कहना है मासूमियत की हूँ मैं, मेरे इस बयान को एक मासूमियत के तौर पर देखा जाए और मुझे पता नहीं है, कृपया कोई मुझे आकर एक्सप्लेन करे इनके बारे में। बहुत हास्यास्पद चीज नहीं लगती? और क्या मैसेज जाएगा बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, देखिए कैमरे में फिलहाल तो कोई नवजोत बोलना नहीं चाहता, लेकिन हर आदमी यही बोल रहा है कि जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शायद वो अपनी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि जिनके बारे में वो लिख रहे हैं या जिनके बारे में उन्होंने ये सारी बातें की है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, ये जहाँ अंधेरी का राजा जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर मुंबई के तकरीबन बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी जो है वो यहाँ पे आते हैं। तकरीबन जो इसको आमतौर से बॉलीवुड की गणपति कहा था, और यहाँ पर भी जो लोग आज आए थे उनका भी यही कहना था कि शायद उनको इलाज की जरूरत है, उसके बाद ही वो दुरुस्त हो पाएंगे। मतलब साफ है कि जिस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है उससे हर आदमी के दिल को ठेस पहुंचा है, आहत है आदमी, और वो चाहता है कि वो राम गोपाल वर्मा जो है इस पूरे मामले में खुलकर माफी मांगे, ताकि जो उनकी गलती है उसको माफ किया जा सके। शहजाद, क्या इतने भर से ट्वीट कर माफी मांगना, क्या इसको सही माना जाए या फिर इन्हें सामने आना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए लोगों से? मुझे लगता है कि माफ़ी तो उन्हें अपनी पश्चाताप के लिए मांगनी चाहिए और अपने मन में उनको माफ़ी मांगनी चाहिए गणेश भगवान से। और दूसरी बात ये है कि जो लोग वीएचपी के कुछ लोग यहाँ पे कह रहे थे कि इनको जवाब दिया जाएगा, ऐसी हिंसा वाली बातें ना करें तो बेहतर है। अगर इनको इतनी चिंता है तो यहाँ पे मैंने कानूनी प्रक्रिया शुरू की है, तो उसमें ज़रा ज़्यादा ध्यान दे तो वो बेहतर रहेगा। जो लोग कुछ लोग ये ऐसे भी है जो हिंदू समाज कह रहे हैं, तो मुझे उनसे भी ये कहना है कि कल योगी आदित्यनाथ और सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्लाम के बारे में भी काफ़ी कुछ चीज़ें कही हैं, तब आप लोग क्यों चुप बैठते हो? हमें सब लोगों को हर धर्म के जो ऐसी चीज़ें कहते हैं राजनीतिक मकसद या इस मकसद से, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कानून अनुसार। हम हर बार कहते हैं कि धर्म में सियासत नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। और फाइनली हर जो है किसी की आस्था का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। और फाइनली जो है रामगोपाल वर्मा जी को मैं यही कहूंगा कि गणेश जी की शक्ति जो है, उनकी माता पार्वती को शक्ति का एक रूप माना जाता है, तो उनकी शक्ति अपरंपार है। और उनका पेट इसलिए बड़ा है गणेश जी का क्योंकि उनकी माता जो है अन्नपूर्णा का रूप है। साधु होने के बावजूद भी उनकी भरपूर पुष्टि होती है, इसलिए इन्हें समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। रामगोपाल वर्मा जी, जाइए मंदिर में और उनके सामने मत्था टेके, ये बेहतर है आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में जुड़ने के लिए। निशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।